नमस्कार दोस्तों, आप संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ और मुस्कान इंडिया न्यूज में फिर एक बार आपका स्वागत है। दिल्ली जैसे क्षेत्र में हम ले जाते हैं आपको जगह जगह, हर गली, हर मोहल्ले, हर क्षेत्र, और आज लेके आए हैं आपको दिल्ली के उत्सव विहार के। हम आपसे बात वो करें कि कहीं ना कहीं अचंबा नजर आता है बातों के अंदर, और आज हमें इतना अचंबा नजर आ रहा है कि हम खुद हैरान हैं इस बात को सोचकर कि जो आपको बताऊंगा तो रोंगटे खड़े कर देने वाली बात होगी आपके सामने। जी हाँ, डॉक्टर आपने देखा होगा बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, छोटे छोटे हॉस्पिटलों में, नर्सिंग होम में या छोटी क्लिनिक के अंदर जगह जगह आपने डॉक्टर देखा होगा, लेकिन ऐसा डॉक्टर भी आपने देखा है कि जहां इंजेक्शन के साथ मुंह से फूल झड़ रहे हो, जहां दवाइयों के साथ दुआ निकल रही है, जहां मरीजों को मर्ज खत्म करने के लिए एक फूंक से मर्ज भी खत्म हो जाता। महज 40 वर्ष की उम्र के अंदर MBBS डॉक्टर हमारे सामने बैठे हुए हैं, और आप इनका पोशाक भी देख सकते हैं, फ्रॉम अमेरिका। बिल्कुल लाल पोशाक, यानी कि साधी। हमारे योगी मोदी जी जो है जोगिया कपड़े में, वैसे ही डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और कहते हैं रात में सोते हैं तो खाटू वाली शाम बाबा की जय, और सुबह उठते हैं तो खाटू वाले शाम बाबा की जय। तो जो यहाँ पे इलाज हो रहा है बिल्कुल आटे में नमक हो रहा है, चाहे वो गायनी का हो, चाहे वो ऑपरेशन का हो, चाहे वो किसी भी चीज का हो। अगर यदि आपके 15,000 बाहर लग रहे हैं तो कुल यहाँ 6,000 रुपये लग रहे हैं। और अगर कोई कहता है कि जी मेरे पास पैसा नहीं है, तो डॉक्टर साहब की इतनी बड़ी मेहरबानी है कि इलाज तो करते ही हैं, प्लस उसके घर में राशन भी पहुंचाते हैं। तो जनाब हमें तो बड़ा अचंबा, आपका पता नहीं अचंबा हुआ का नहीं हुआ। आइए मुलाकात कराते हैं छोटी सी उम्र में MBBS डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है हमारे मुस्कान इंडिया न्यूज में, और हमारी पब्लिक आपको देख रही है। तो सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं, क्योंकि पब्लिक हमारी हैरान है। सभी को जय श्री श्याम। मेरा नाम डॉक्टर अमित है और मैं हरियाणा के सोनीपत के गांव से, एक छोटे से गांव से रहने वाला हूं। मेरे फादर एक छोटे से किसान थे, जिनका मैंने छोटी सी उम्र में बहुत ज़्यादा तकलीफें उठाते हुए देखा। हमारा जो परिवार था वो बहुत ही कमज़ोर फैमिली से था, ना तो पैसे की सपोर्ट थी, ना ही कोई हमारा आस पड़ोस में कोई भी ऐसे रिश्तेदार सगे संबंधी इज्जत करता था, क्योंकि हम पैसे से गरीब थे।
तो हमने जब भी ये कंडीशन अपने पापा की, अपने फादर की, अपनी मम्मी की देखी कि ऐसी कंडीशन है कि बगैर पैसे इज्जत नहीं है, और हम कहीं भी जाते थे किसी भी फील्ड में छोटी सी उम्र के अंदर, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल है, चाहे वो किसी प्राइवेट क्लिनिक है, तो वहाँ पे भी या किसी नेता से मिलना है, या किसी नेता से मिलना है, या फिर हमें भी किसी भी बड़े आदमी से मिलने के लिए घंटों घंटों इंतजार करना पड़ता था, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे। और हमें ये कह दिया जाता था कि आज मुलाकात नहीं होगी, कल आना। हम एक छोटे से काम के लिए, एक साइन करवाने के लिए, एक पेपर पास कराने के लिए मोटी रिश्वत की जो है मांग की जाती थी। लेकिन जब हमने ये कंडीशन देखी तो उस टाइम पे हमारे पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ पछतावा करने के अलावा। तो हमने उसी दिन से हमारा जो है, मैं बाबा श्याम को बहुत मानता हूँ। देवताएं सब हैं, सबका अपना काम होता है, लेकिन जिसको जहाँ से चमत्कार दिखे नमस्कार उसी को। ठीक है, तो मैं अपने बाबा श्याम को इतना मानता हूँ कि मेरे हर सांस पे उसी का नाम है। अगर मैं जिंदगी में आज हूँ जो भी कुछ, तो बाबा श्याम की कृपा से हूँ। अगर एक पल के लिए उनकी कृपा हटी तो मैं इस जमीन में कुछ भी नहीं हूँ, मिट्टी के बराबर। तो मैंने सारी चीज़ें जानते हुए, सब कुछ देखते हुए एक प्रण लिया था अपनी ज़िंदगी में कि भाई मेरे गुरुजी हैं ओम प्रकाश सिवाच, जो हरियाणा के रहने वाले हैं, मेरे टीचर भी रहे हैं। उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छे से सपोर्ट किया, और आज उनकी बदौलत में, उनके साथ और बाबा श्याम के विश्वास के ऊपर आज यहाँ तक पहुँचा। मेरे एक ही प्रण है ज़िंदगी के अंदर कि मेरे दरवाजे से कोई भी खाली हाथ ना जाए, और मैं हर उस गरीब इंसान की मदद करना चाहता हूँ जिसका कोई नहीं है, क्योंकि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, मेरे गुरु हैं, और उसके बगैर लगता भी नहीं हिलता। तो मैंने ये नहीं है कि भाई कोई भी पॉलिटिशियन या मुझे वोट का कोई ऐसा है, या मुझे किसी से मिलना है, या मुझे बड़ा आदमी बनना है, बिल्कुल भी नहीं। मैं उन लोगों के साथ रहना चाहता हूँ जिनका कोई नहीं है, या जिसके पास पैसे नहीं है, जो गरीब लोग हैं और अपना सरकारी हॉस्पिटल या किसी भी फील्ड में जाके थक चुके हैं, और उनको ये लग गया कि हम जिंदगी में हार गए हैं। तो मैं एक बात चाहूँगा कि सेवा का मौका अवश्य दे, जितना मैं कर पाऊँगा उससे ज़्यादा मैं करूँगा। किसी के खाली हाथ नहीं भेजूंगा, चाहे किसी के पास पैसे हैं चाहे नहीं है, मुझे उस चीज़ से कोई वो नहीं है। आटे में नमक हम लेते हैं, लेकिन अगर वो भी कोई मिलाने वाला नहीं है तो जितना सपोर्ट होगा इलाज के साथ साथ फैमिली सपोर्ट वो भी हम करेंगे। और एक चीज़ छोटी सी बीच में रह गई थी, मानव अधिकार एक अपना ऑर्गेनाइजेशन है दिल्ली के अंदर, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में उसका उपाध्यक्ष हूँ मैं। ठीक है, तो जो भी गरीब आदमी की समस्या होती है, या कोई परेशान है, या कोई अपने बच्चों से परेशान किया जा रहा है, या कोई किसी को नाजायज परेशान करके जमीन हड़पना चाहता है, या किसी भी चीज़ में, तो बगैर रिश्वत के, बगैर उसके पूरा सपोर्ट किया जाता है। हमारे दिल्ली के अंदर कम से कम 2 से 2.5 हज़ार मेंबर हैं हम जो इस चीज़ में काम कर रहे हैं। और अगर किसी को कोई भी परेशानी होती है और हमारे पास वो सच्चे दिल से आता है और सच्चाई बताता है, तो जहाँ तक होती है वोट भी और सपोर्ट भी, पैसे का भी सपोर्ट करते हैं, और बाकी फिजिकली जो किसी को वो किया जाता है उसके साथ भी जाते हैं। दूसरी बात रही जी हॉस्पिटल की, तो मैंने सब जगह घूम के देखा था, तो गरीब आदमी की कहीं सुनवाई नहीं थी। हम कहीं कहना नहीं चाहिए क्योंकि पब्लिक देख रही है, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी जाते हैं तो पेशेंट के चक्कर इतने कटा दिए जाते हैं, या तो पेशेंट वहाँ जाना छोड़ दिया जाता है। रिपोर्टें 5-5, 6-6 दिन में आती है, खाली ये देखने के लिए कि भाई यूरिन की रिपोर्ट 5 दिन में आ रही है, तब तक या तो पेशेंट जो है ऊपर वाले के पास पहुंच जाता है, या उनको कोई देखने वाला नहीं होता, वो चक्कर काट काट के बेचारे घर बैठ जाते हैं। फिर उनके पास क्या होता है, पैसे होते नहीं है तो वो हॉस्पिटल जाते नहीं, तो आधे से ज्यादा लोग बेचारे हमारे घर में ही डेथ कर जाते हैं। तो सारी कंडीशन देखते हुए हमने ये प्रण लिया था कि जो भी हमारे हॉस्पिटल में आएगा, चाहे उसके पास पैसे नहीं है चाहे उसके पास, सबके साथ एक व्यवहार होगा। अमीर के साथ अमीर वाला नहीं, गरीब के साथ गरीब वाला नहीं। गरीब की जो है देख के ही हमने सारे अपने रेट वगैरह लगाए हैं। हमारा देखने का कोई पैसा नहीं है, सलाह लेने का कोई पैसा नहीं है, सब फ्री हम करते हैं। आप जितना भी कर सकते हैं उतना कर पाते हैं। बाकी अगर कोई फिर भी परेशान रहता है पैसे की वजह से, चाहे उसका 2.5 करोड़ का ऑपरेशन है, वो भी हम फ्री कराते हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगा कि एक बात यहाँ पे निकल जा रही है कि आपके हॉस्पिटल का नाम रखा गया है राधे श्याम जी, तो राधे श्याम आपके पूजनीय पिताजी का नाम है? नहीं, मेरे पिताजी का नाम सुरेंद्र सिंह है। अच्छा जी, तो राधे श्याम कैसे दिमाग में आया? राधे श्याम का देखो जी, श्याम के बिना, राधे के बिना श्याम अधूरे हैं जी। ठीक है, तो ये नाम खाली लिखा नहीं गया है राधे श्याम, ये नाम के साथ साथ काम भी राधे श्याम वाला दिया जाता है। यहाँ पे प्रेम और भाव बांटा जाता है, न कि पैसा इकट्ठा किया जाता है किसी को गलत सलाह देके। ठीक है, तो प्रेम बांटने के लिए हमने खाटू श्याम के साथ हम जुड़े, उन्होंने हमसे प्रेम बांटा, तो हम चाहते हैं कि हर इंसान सनातन से जुड़े,
आगे बढ़े। हम ये नहीं कहते कि आप खाटू श्याम को मानो, लेकिन जिसको भी मानो इतना दिल से मानो कि उसके बगैर कुछ नहीं। तो सनातन से जुड़े, आगे बढ़े, ऊपर वाले के बगैर पत्ता नहीं हिलता। शरीर, पैसा और समाज सिर्फ दिखावा होता है। अगर हमारे पास सारी चीजें हैं तो ऊपर वाले का अगर साथ है तो हम एक पेट भूखे भी रह के आराम से चैन की नींद सो सकते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं सब आगे बढ़े, सनातन से जुड़े, जिस भी देवी देवता को वो मानते हैं तो दिल से माने। कभी भी अगर किसी के साथ कोई हादसा होता है, कोई दुर्घटना होती है कि हम भगवान की पूजा करते हैं, हमारे साथ ये गलत हो गया, कभी भी उस चीज से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हम जिसको मानते हैं हमारे साथ साथ उसका भी नाम खराब होगा। तो कोई बड़ी ऐसी दुर्घटना हमारे पास आनी होती है जिसने उसमें छोटे में करके उसको बदल दिया जाए। और कभी अगर कोई हादसा होता है तो अपने मन को छोटा नहीं करना चाहिए। कोई इंसान हमारे पैसे रख ले, कोई इंसान हमारे को गाली दे के चला जाए, कोई इंसान हमें थप्पड़ मार के चला जाए, तो 1% के लिए हमें ये सोचो कि जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ। कम से कम मुझे ये तो पता चला कि आगे क्या होना है। तो कभी भी कोई भी हादसा देख के, कोई दुर्घटना देख के किसी ने पैसे रख लिए हमारे, कोई बात नहीं, मेरे से ज्यादा उसको जरूरत होगी, उसने रख लिए भाई हम तो और लेते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है जी। तो जितना हो सनातन से जुड़ो। राधे श्याम हमने नाम रखा है, तो आपने देखा होगा बहुत से हॉस्पिटल कोई माँ के नाम होता है, कोई बेटे के नाम होता है, कोई बाप के नाम होता है, लेकिन हम चाहते हैं जिस मेरे बाबा ने मुझे अपनी पहचान दी और उसकी पहचान में कम ना होने दूं, इसलिए हमने राधे श्याम नाम रखा है। और राधे श्याम ही हम उसी के नाम पे चल के सब कुछ करेंगे और जितना उसका प्रेम बांटेंगे, लोगों को आगे बढ़ाएंगे और सनातन से जोड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे डॉक्टर साहब बात एक निकल के आती है, जैसे मान लीजिए कोई गरीब व्यक्ति अगर आपके हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच पा रहा है और ये उत्सव कहलाता है जहाँ पे भी ये हाईवे बना है, कराला के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए क्या करते हैं कि घर पे डॉक्टर भेजते हैं या फिर घर पे मदद भेजते हैं या फिर एम्बुलेंस की सुविधा अपने पास? एम्बुलेंस की सुविधा हमारी भी ऑन कॉल है, प्राइवेट एम्बुलेंस है। बाकी अगर हो सका तो हमारा जनवरी में खुद की एम्बुलेंस आ जाएगी। अगर कोई पेशेंट दूर है, हमारे से आ नहीं पाता है, तो हम एम्बुलेंस का फ्री चार्ज रखेंगे, उससे लाने का कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है। अगर हमारे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होता है, इलाज होता है, तो हम उसको अपना जायज जो हमारा नॉर्मल खर्च है वो हम बताएंगे। अगर वो उसमें रीजनेबल उसको नहीं लगा या वो बिल्कुल ही पुअर फैमिली से है तो हम उसका फ्री भी करेंगे। बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब ये अगर मैं जानना चाहूँगा, कुछ इलाजों के अंदर अपने अपने डॉक्टर अपने इलाज के अंदर माहिर होते हैं, जैसे कोई हड्डी का डॉक्टर है, कोई बुखार का डॉक्टर है, कोई फिजिशियन का डॉक्टर है, तो मैं आपका जानना चाहूँगा आप किस चीज़ में स्पेशलिस्ट हैं? देखो, बाबा श्याम की कृपा से वैसे तो मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, बच्चों का डॉक्टर हूँ, MD मैंने कर रखा है, लेकिन मैं बाबा श्याम की कृपा से मेरे पास ऐसा आशीर्वाद है, अगर मेरे पास किसी भी फील्ड का कोई भी पेशेंट आता है तो आज तक कभी ऐसा नहीं हो कि वो ठीक नहीं होके गया। चाहे वो हड्डी का है, चाहे किसी को, लेडीजों को आजकल बहुत समस्या आती, बच्चे नहीं होते, या फिर कोई बुजुर्ग आदमी है, किसी को सांस की तकलीफ है, किसी को घुटनों का दर्द है, और मैन में पीडियाट्रिशियन, लेकिन घुटनों का दर्द तो मैं ऐसा ठीक करता हूँ। अगर कोई ये कह दे कि आपका ऑपरेशन होगा और पेशेंट एक बार मेरे को कह दे सर मैं आप पे 15 दिन भरोसा करके दवाई खा रहा हूँ, तो मैं उसको पैदल चला सकता हूँ। अच्छा, ऑपरेशन तक नहीं होने दूंगा, नहीं गारंटी मेरी, बट पेशेंट को भरोसा रखना पड़ेगा और टाइम देना। तो डॉक्टर साहब अगर आपने गठिया बाई की बात करी तो मैं लमसम बताऊं, इस टाइम पे जो चल रहे हैं सीजनी, जैसे बुखार, वायरल बुखार हो गया, और जो कठिनाई वाली बीमारी बताऊं जो सभी को लमसम है, जैसे शुगर हो गया, वगैरह, तो क्या इन चीज में भी कोई स्पेशलिस्ट? हाँ जी बिल्कुल स्पेशलिस्ट है। शुगर की दवाई जिसको हम देंगे, सिर्फ मात्र 15 दिन के अंदर शुगर कंट्रोल है। देखो, दवाई कोई भी बीमारी ऐसी नहीं होती जो एक बार खाओ जिंदगी में वो चली जाए। वो जो बोला जाता है वो सिर्फ पब्लिक इकट्ठा करने के लिए बोला जाता है। हमें पब्लिक इकट्ठा नहीं करना, हमें सिर्फ रिजल्ट देना है और पेशेंट खुद मुंह से आगे करे। कोई भी अगर आपका जोड़ों का दर्द है, गठिया बाई है, शुगर है, बवासीर है, बवासीर अगर किसी का ऑपरेशन हो रखा और वो सक्सेस नहीं हुआ तो भी मैं दवाई से ठीक करने की मात्र 6 दिन में गारंटी दे। 6 दिन में बिना ऑपरेशन के, बगैर ऑपरेशन के पेशेंट खाली दवाइयों से। और शुगर भी 15 दिन, शुगर में 15 दिन में कंट्रोल है। उसके बाद आप जो चाहे वो खा सकते हो, अपने सामने बैठ के मीठा खिलाऊंगा, शुगर बढ़े तो पैसा वापस। उसके बाद दवाई शुगर की नहीं, दवाई तो चलेगी। मैंने आपको पहले ही बताया, बुखार भी ऐसी बीमारी नहीं है जो एक बार दे दो जिंदगी में बुखार ना आए, तो झूठ बोल के काम नहीं करना। 15 दिन में दवाई चलेगी, लेकिन 15 दिन उसके बाद दवाई की क्वांटिटी कम हो जाएगी, सिर्फ 2 गोली पे वो आ जाएगा। एक खाने से पहले, खाने के बाद, और खाने में कोई परहेज नहीं रहेगा, मीठा खाए, खट्टा खाए, दाल खाए, मतलब गोली खाना, उसके बाद वो कुछ भी खा सकता है। अगर कोई पेशेंट ऐसे होते हैं जो हैबिचुअल होते हैं, भाई शुगर है, ड्रिंक नहीं छोड़ सकते, तो उसमें भी वो ले सकता है। तो ऊपर से ड्रिंक के साथ चाहे दवाई ले लो, उसको नुकसान नहीं है। डॉक्टर साहब मुझे एक जानकारी आपसे चाहिए। जी बताइए। जैसे किसी पेशेंट का कुछ बीमारी ऐसी होती है जिसका इंग्लिश मेडिसिन में
कोई इलाज नहीं है। जी जैसे नाक उखड़ जाना, नला उखड़ जाना, जी, जी। आप अगर यदि MBBS वगैरह के पास में जाते हो, कहते हो कि वो कहते हैं नहीं नहीं ये कोई बीमारी नहीं है, नहीं होती है। बट ये बीमारी है, बहुत लोग इससे परेशान हैं। क्या उस बीमारी का इलाज आपके यहाँ संभव है? हमारे पास आयुर्वेदिक से लेके, एलोपैथिक से लेके, होम्योपैथिक से लेके, और अगर किसी पेशेंट को कोई बीमारी नहीं है और वो घबराहट बता रहा है या कोई दिक्कत है, और तो हम उसको भी बातों से भी ठीक करने का अपना तजुर्बा रखते हैं कि भाई तेरे को कोई नहीं है, माइंड को चेंज कर ठीक। तो मेरे पास एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक सारे ट्रीटमेंट है। अब आपने छोटी सी बात बोली थी, नाप डिगने वाली सबसे डेंजर बीमारी होती है, रिपोर्ट में नहीं आएगी। एक दवाई का नाम अगर चाहो तो मैं बता सकता हूँ। जी, जी। एक होम्योपैथिक में ड्रॉप आता है वोमिक्सो 100। कितनी भी बार नाप डिगती हो, कितनी पुरानी नाप डिगती हो, 3 से 4 बूंदे सुबह आपको 2 चम्मच ठंडे पानी में डाल के आप ले लो। मैं 15 दिन की गारंटी लेता हूँ, उसके बाद नाप उसकी डिगेगी नहीं, ना उठवाने की जरूरत है, ना कहीं जाने की जरूरत है। जिस चीज में जो इलाज होगा वो करेंगे। क्या बात है, क्या बात है। वोमिक्सो 100 करके भी आती है, 200 भी आती है। खुद मैं इस चीज से परेशान था, मुझे जब ये होम्योपैथिक दवाई मिली, मेरे पास है, मैं आपको पिक दिखा दूंगा, रखी होगी। तो जब से हमने वो दवाई लिया है जी, मेरी नाप नहीं डिगे, इस मदद को 1.5 साल। डॉक्टर साहब एक बात और जानना चाहूंगा कि हाल ही में अभी लाजमी में जैसे शुगर और गठिया बाई वगैरह बीमारी चली है, तो अभी कई जगह मैंने देखा कि लकवा का चांस भी हुआ। जी। किसी की आंख घूम जाती है, किसी जी, का जी। मुंह घूम जाता है, किसी का शरीर घूम जाता है, और लाजमी आदमी परेशान हो जाता है। भाई जो कोई ये बता दे कि भाई तुम्हें लकवा हो गया, अब तो तुम्हें ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वो एकदम से घबरा जाता है कि मतलब अब तो मैं मर गया, अब तो ये हो गया, वो हो गया। तो क्या लकवे का भी इलाज? देखो सर, लकवे का इलाज सबसे बढ़िया ये है कि आजकल एक छोटी सी बात कहना इसका चाहूंगा, कारण टाइम पेशेंट ज्यादा नहीं लूंगा, एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। एक तो आजकल हमारा इंस्टा, यूट्यूब ऐसे हो गए जो डॉक्टर है नहीं, बट अपने आईडी चैनल बना के डाल दिया गया है। पब्लिक गलत उससे गाइडलाइन हो रही है, पब्लिक गलत इशारे में उसमें जा रही है। दूसरी बात, कोविड जब से गया है तो किसी की फैमिली में कोई एक्सपायर हो गया, किसी को पैसे का लॉस हो गया, किसी को कुछ हो गया, तो उसके बाद पेशेंटों की टेंशनें बढ़ गई। हर इंसान की टेंशन बढ़ गई है। वो टेंशन लेने की वजह से दिमागी हालत कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से प्रेशर झेल नहीं पाते, लकवा लग जाता है। अब है जी लकवे को ठीक करने की बात, एक नॉर्मली अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, आप अगर आप घर के अंदर हो, तो लकवा अगर आपको लगे 3 घंटे के अंदर देसी गाय का घी 4-4 बूंद उसके नाक के अंदर डाल दो। जो पेशेंट जहाँ 6 महीने में ठीक होना होगा, 15 दिन में ठीक हो क्या जाएगा। बात है। ठीक है। उसके बाद उसको ऐसे डॉक्टर के पास लेके जाओ जो ग्लूकोज ना चढ़ाए। आजकल कुछ हमारे छोटे मोटे क्लिनिकों पे या कुछ भी 2 पैसे के लिए, चाहे आपको 104 बुखार है, चाहे आपको 106 बुखार है, या आपको लकवा लगा है, या आप जल गए हो, या आपको बिजली का करंट लगा है, जाते ग्लूकोज दिखा देते हैं। अब जिसको फैमिली के मेंबर को ऐसा हादसा हुआ है तो वो होपलेस होता है, वो समझ में नहीं आता, इसको सिर्फ बचाने का होता है। तो कभी भी ग्लूकोज वाले को बोतल मत चढ़वाओ। सबसे पहले आप घर पे देसी गाय का घी उसके नाक के अंदर डालो और पेशेंट को जो है सीधा लेटा दो और उसको रब करो, जितना हो सके मालिश करो हाथ पे, पेशेंट आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, लकवे का इलाज इंग्लिश दवाई में बहुत ही कम जगह पे है, इसमें आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक ही चलता है। ठीक है। तो लकवे वाला पेशेंट भी अगर हमारे पास आता है तो हम उसको ये तो नहीं कहेंगे कि 100% ठीक हो जाओगे, लेकिन 90% हम उसको ऐसा करेंगे वो अपने आप कपड़े लत्ते खाना पीना कर सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो दर्शकों, ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हम हर क्षेत्र ले जाएंगे और उठाएंगे आपकी आवाज। किसी ने ये कहा है कि हे ईश्वर इतना दे कि कुटुंब भी भूखा ना सोए और साधु भी भूखा ना जाए। तो ये डॉक्टर साहब हमारे वैसे ही हैं कि दवाई भी लो भैया, और अगर घर में अनाज नहीं है तो ये अनाज भी पहुंचा देते हैं। तो हम क्या कहेंगे, क्या मुकाबला करेंगे इनका। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी महज कम उम्र के अंदर इन्होंने समाज सेवा से लेकर, डॉक्टर से लेकर, समाज को लेकर कांधे पे बीड़ा उठाकर चल पड़े आपकी सेवा के लिए। तो हॉस्पिटल पहुंचने के लिए नंबर दिए गए हैं स्क्रीन पे, तुरंत संपर्क करिए और तुरंत पहुंचिए दिल्ली के उत्सव विहार हाईवे रोड के साथ राधेश्याम हॉस्पिटल। नमस्कार, संजय कुमार श्रीवास्तव, दिल्ली। सभी को नमस्कार, जय श्री श्याम। आपको पता है त्योहारों के टाइम चल रहे हैं, तो पूरे देशवासियों को आने वाला दशहरा, दिवाली और नवरात्रों की शुभकामनाएं। सभी खुशी खुशी अपने त्योहार मनाएं और कोई भी किसी भी प्रकार का नशा या किसी भी चीज़ का गलत सेवन ना करें और अपने परिवार के साथ खुश रहें। जय श्री श्याम।
डॉक्टर साहब, मैंने एक चीज़ और देखी आपके हॉस्पिटल में, एक चमत्कार देखा कि जहाँ पे अगर आदमी हो उसका ऑपरेशन होता है तो वहीं 13,000 रुपये होता है, अगर कहीं कोई कन्या होती है तो वहाँ पे 1,000-2,000 कम हो जाते हैं। 1000 रुपये कम लेते हैं हम, क्योंकि देखो हमारा जो होता है बहन बेटी सबकी बराबर होती है। जी। तो हर लड़की के जो हमारे पास डिलीवरी होती है उसकी हम शादी ब्याह में, कन्यादान में, जन्मदिन पे तो नहीं जा सकते, लेकिन हमारी श्रद्धा होती है अगर हम हमारे लड़की होने के बाद हम उसको अपनी बेटी बहन मान के 1000 रुपये उसके कन्यादान के नाम पे कम लेते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।